Hello everyone, this is Kishan Singh Rathod and I welcome you all on India's largest learning platform, Unacademy's YouTube channel. दोस्तों पहले मैं अपने बारे में जानकारी देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आज ये सेशन है, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं. ठीक है. आई हैव 5+ years of experience of teaching English, mentor 10,000+ students till now. और आज का जो ये हमने सेशन रखा है फ्रेंड्स, ये किसी विशेष टॉपिक को पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि एक चीज बहुत ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या जो चलती है, वाई द हिंदू एडिटोरियल इज सो इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों. वाई द हिंदू एडिटोरियल. सभी आपको इधर उधर से आपको कई बार सुनने को मिला होगा कि द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना चाहिए और या कोई भी एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए, उसमें द हिंदू ही क्यों खास है उस पर भी चर्चा करेंगे. लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों और इससे हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसको हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस किस टाइप के एडिटोरियल्स हमको पढ़ने चाहिए और इसको पढ़ने का जो हमारा डायरेक्शन है उसके ऊपर पूरी तरीके से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो, सबसे पहले तो हम इस पे टॉपिक पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे. नंबर 1 हम लोग बात करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव योर वोकेबलरी. क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इस वोकेबलरी के ऊपर कमांड कर सकते हैं और कैसे यहां से इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज समझने की कोशिश करो. देखो, हम किसी भी एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं तो हम मार्क कर लेते हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हमको नहीं आते हैं उनको हम एक जगह लिख लेते हैं. ठीक है. ऐसे करके मान लीजिए मैंने 2 एडिटोरियल भी पढ़े, तो मैं उन 2 एडिटोरियल में से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट या जो भी नहीं आती है वो वोकैब मैंने लिख ली. नेक्स्ट डे जब मैं वोकैब वापस से एडिटोरियल पढ़ता हूं तो उनमें से कुछ वर्ड्स फिर से उस एडिटोरियल में दिखते हैं और वहां से होता है रिवीजन. तो आप जब एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं 3, 4, 5 महीने तक, जब ये रेगुलर चल जाता है तो वोकैब आपके सामने से इतनी बार निकल जाती है, इतनी बार उसका रिवीजन हो जाता है कि फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है रिवीजन भी, और फिर वो आपको परमानेंटली याद हो जाते हैं. ठीक है. वोकैब के लिए एक सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है कि सर वोकैब याद तो करते हैं बट भूल जाते हैं. ठीक है. तो ये भूल जाते हैं वाली जो बात है ना, ये हम जब एडिटोरियल को रेगुलर पढ़ते हैं तो ये हमारे दिमाग से जो है भूले नहीं जाते और ये परमानेंट हमको याद हो जाते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा. आप 3-4 महीने पढ़ के देखिए और फिर एग्जाम दीजिए, आपको दिखेगा कि जो भी क्वेश्चन थे वो सारे कहीं ना कहीं द हिंदू एडिटोरियल में हमने पढ़े हुए थे. तो इसका मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इंपॉर्टेंट वोकैब यहां से होती है. और दूसरी बात, आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज भी ये करवा देते हैं, तो इसलिए भी बहुत हमारे वोकैब के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. चलो, दूसरी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इंक्रीजेस कॉम्प्रहेंशन. ये हमारा कॉम्प्रहेंशन भी इंक्रीज करता है. जब हम द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ते हैं या किसी एडिटोरियल को पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज को समझ के उसके अकॉर्डिंग ऑथर क्या कहना चाहता है, थीम क्या है, टोन क्या है, क्या ये सेंटेंस क्रिटिक या पैसेज जो एडिटोरियल लिखा हुआ ये क्रिटिकल है या इंफॉर्मेटिव है, यानी कि हमको इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज हो रहा है या किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज हो रहा है. तो इससे हमको बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्रहेंशन हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है. और कॉम्प्रहेंशन हमको पता है किसी भी एग्जाम में पैसेज के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और भी कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है. ठीक है. तो जब हम 2 एडिटोरियल रोज के पढ़ रहे हैं तो याद रखना, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे आपको एक अंदाजा पैसेज को कैसे पढ़ना होता है और उसमें से कैसे आंसर लगाना है, इसके अलावा किसी चीज के बारे में अपने ओपिनियन कायम करने की भी बहुत अच्छी शक्ति धीरे धीरे डेवलप हो जाती है. ठीक है. चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी हेल्पफुल इन ग्रामर एज वेल. सर ग्रामर में कैसे इंपॉर्टेंट होगी, उसमें रूल तो लिखे हुए ही नहीं होते. सही बात है, रूल्स लिखे हुए नहीं होते, लेकिन जो भी रूल्स आपने पढ़े हैं वहां पर अप्लाई करने का मौका आपको मिलता है. देखो, द हिंदू एडिटोरियल में भी सेंटेंस ही लिखे होंगे और हमको ग्रामर में भी सेंटेंस ही लिखे हुए मिलते हैं. तो सेंटेंस यहां भी है वहां भी है. हम क्या कर सकते हैं, जो एडिटोरियल हम पढ़ रहे हैं उस एडिटोरियल में हम हमारे जो ग्रामर के रूल हमने पढ़े हैं उनको चेक कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका अगर आप एडिटोरियल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने लग जाएं.
तो हम ये देख सकते हैं जब भी हम किसी वर्ब को देखें, मैं अभी केवल इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, इंग्लिश के दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि कैसे इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बाकी बातें भी हम कर लेंगे, लेकिन पहले इंग्लिश में कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ये बहुत आसानी से समझा सकता है। कैसे समझो, अगर मैंने सब्जेक्ट किसी भी एडिटोरियल के किसी भी सेंटेंस में वर्ब देखी तो मैं उसका सब्जेक्ट जरूर ढूंढने की कोशिश करूंगा, और जब मुझे सब्जेक्ट मिल जाता है तो मैं उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर सकता हूं। टेंस देख सकता हूं कि ये सेंटेंस की वर्ब पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस में क्यों है। अच्छा, एडजेक्टिव एडवर्ब वाला रूल बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हो। देखो, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब होता है, तो वर्ड जो दिया हुआ है उसको देख के आप पता लगा सकते हो कि यहां पर अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ तो क्यों लिखा हुआ है, एडवर्ब लिखा है तो क्यों लिखा होता है। तब आपके धीरे धीरे वो एबिलिटी डेवलप होती है कि आप सेंटेंस में जज कर पाए कि यहां पर एडजेक्टिव होना चाहिए कि एडवर्ब होना चाहिए, या यहां सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए कि प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, या प्रोनाउन का सिंटैक्स देयर होना चाहिए कि इट्स होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां से हम एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी बहुत सारा करके आते हैं, और हम सब इस बात को रिकॉग्नाइज अभी सुनते सुनते कर पा रहे होंगे कि ये जनरल मिस्टेक्स हम हमारे एग्जाम्स में करते हैं। बहुत ज्यादा ग्रामर देखने की जरूरत नहीं है कि आप किसी भी एडिटोरियल में 1 घंटा लगा रहे हो उसकी एक एक बात कर, नहीं। जो नॉर्मल बेसिक जो हमारे रूल हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनका कर सकते हैं। तो इसलिए हमको जब ग्रामर का भी रिवीजन करना होगा तो भी हमारे लिए द हिंदू का एडिटोरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगा। सर हम प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लाएं? बुक तो ठीक है, प्रीवियस ईयर पढ़ने के अलावा आप अगर एडिटोरियल को ढंग से पढ़ोगे तो किसी बुक की और रिक्वायरमेंट हमको नहीं रह जाती है। तो ऐसा करके हम समझ सकते हैं कि हमारे जो इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में 3 ही चीजें आती है, वोकैब, कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर, तीनों चीजें द हिंदू एडिटोरियल से हो सकती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन याद रखना, कॉम्प्रहेंशन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपने पैसेज में से आंसर निकाल लिए, इसका मीनिंग होता है पैसेज के थीम को समझना, ओपिनियन, टू मेक ओपिनियन अबाउट समथिंग, और उसके बाद उसके थीम को पकड़ना। ये सारे कॉम्प्रहेंशन, कहना क्या चाहता है, मूल भाव क्या है, ये सब चीजें जब हमको पता लगती है तो हमारा क्लोज टेस्ट बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। समझ रहे? चलिए, एलिमिनेट कर सकते हैं तब हम। और वोकैब में रिवीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी वोकैब तुमने पढ़ी है वो रिवाइज हो जाएगी, बार बार वर्ड आएगा, बार बार वर्ड आएगा तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, याद हो जाएगा। ग्रामर के रूल भी यहाँ सर हमको पता चल सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है सर, किस तरीके का एडिटोरियल पढ़े हम? एडिटोरियल पेज पे बहुत सारे एडिटोरियल होते हैं, सारे एडिटोरियल आप कोई भी पढ़ सकते हो सिवाय जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो। पॉलिटिकली जो इंक्लाइंड है वो हमारे किसी भी तरीके से ज्यादा फायदे का नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे आप थोड़ी बहुत ग्रामर चेक कर सकते हैं, थोड़ी वोकैब देख सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्रहेंशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना ओपिनियन नहीं है इसके अंदर, हर व्यक्ति अपने तरीके से इंक्लाइंड होकर लिख सकता है। इसलिए आप पॉलिटिकली जो नियम है उनको ना पढ़ें। कोई जो रोज डेली जो हमारे करंट इश्यूज जो हैं, वर्ल्ड के जो करंट इश्यूज हैं, उसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपका फायदा होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड करंट टॉपिक्स हैं ये आपको करंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसलिए आपको पॉलिटिकली इंक्लाइंड से और कुछ रिलीजियसली इंक्लाइंड पैसेजेस से बचना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू इट। अच्छा, अब एडिटोरियल पढ़ना तो है सर, कितनी देर पढ़ें? टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑन कैपेबिलिटी, या ऑन आपकी जो क्षमता है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। देखो, हम ये सोच सकते हैं कि 2 एडिटोरियल हमको पढ़ने, लेकिन शुरुआत में 2 एडिटोरियल के लिए हमको हो सकता है 45 to 60 मिनट्स लग जाएं। अब आपको लगेगा कि सर ये बहुत ज्यादा है, तो शुरुआत में हम इतना टाइम डिवोट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको रेगुलरली पढ़ेंगे, पहली बात हमें वोकैब याद हो गई होगी, दूसरी बात हमारा कॉम्प्रहेंशन बढ़ चुका होगा, तीसरी बात हम ग्रामर को भी समझ चुके होंगे। तो इसका मतलब जिस पैसेज में हम शुरुआत में 45 to 60 मिनट्स लगाएंगे, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो आप 15 से 20 मिनट में करके निकल जाओगे फटाफट से। ठीक है, आप ये अपने आप में रेगुलर हैबिट डाल के देखोगे तो आपको खुद लगेगा। शुरुआत में लगोगे तो उसका मीनिंग करने में भी आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। वोकैब आप चेक करेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, क्या नहीं होता है, फिर उसको लिखेंगे तो टाइम लग सकता है। लेकिन जब आप 1 महीने पढ़ लेंगे दोस्तों, तो आपकी वोकैब भी इतनी साउंड हो जाएगी, कॉम्प्रहेंशन भी इतना अच्छा मजबूत हो जाएगा कि आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि 2 एडिटोरियल्स हमको पढ़ लेने चाहिए।
ठीक है। और बाकी अगर आप जल्दी पढ़ पा रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं तो और पढ़ सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। आपके लिए जो चीजें आपको कवर करनी है अगर वो सारी कवर हो जाए, और हाँ कम से कम 3 मंथ्स तक तो रेगुलर पढ़ना, ताकि जितना भी वोकैब का पोर्शन है पूरा कवर हो पाए, ठीक है। तो कम से कम 3 महीने तक आप इसको पढ़ेंगे तो आपके ग्रामर और वोकैब बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब दूसरा ये आता है, सर एडिटोरियल तो ठीक है पर द हिंदू का ही क्यों पढ़ना है, और भी तो चीजें हैं, ठीक है। कोई भी पढ़ सकते हो, इसका कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं है कि इसको ही क्यों पढ़ें, लेकिन हाँ ज्यादा अच्छा इसलिए क्योंकि केवल न्यूज नहीं है, ओपिनियन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई द हिंदू इज द मोस्ट प्रिफर्ड एडिटोरियल्स, ठीक है। सारी दुनिया पढ़ रही है, इसका मतलब लॉजिक है, ओपिनियंस भी होते हैं इसके अंदर। देखो ये तो थी इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से हमने बात की। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में राइटिंग स्किल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आपके करंट के टॉपिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। एक ओपिनियन आपका किसी चीज के प्रति डेवलप करने में द हिंदू बहुत अच्छी मदद कर सकता है। इसलिए द हिंदू एडिटोरियल, क्योंकि जो यूपीएससी के प्रिपरेशंस करते हैं वो काफी अच्छा टाइम देते हैं, काफी ज्यादा टाइम देते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, द हिंदू पढ़ने के लिए। जो केवल इंग्लिश के दृष्टिकोण से पढ़ रहा है उसको मैंने बता ही दिया कि क्या करना है, द हिंदू के लिए, द हिंदू किस तरीके से पढ़ना है। और शुरुआत में नोट्स में आप अपनी वोकैबुलरी साउंड करने के लिए वोकैब को लिख भी सकते हैं, उसके बाद को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवाइज होता जाएगा। आप अपनी ग्रामर को देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रामर में आजकल जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ऐसे रूल बेस उठ के नहीं आता है, थोड़ा सा उसके अंदर दिमाग लगता है। तो इसके लिए आपको द हिंदू एडिटोरियल बहुत ज्यादा मदद कर सकता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो आप इसको अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकता है ये, और अपने ओपिनियंस के लिए भी बहुत बेहतरीन काम ये कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात पे था। कई बार हम स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं या स्टूडेंट्स खुद आपस में बात करते हैं कि द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। किसी को लगता है पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, वो कंफ्यूजन जो रहता है उसको दूर करने के लिए सेशन था कि क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। उसमें ग्रामर कैसे चेक होगी ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, जो हमारी रेगुलर सेशंस जो हमारे यूट्यूब पे हो रहे हैं, जो वोकैब के सुबह 10 बजे जो सेशन होता है एट 10 AM डेली, वो अब 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। इस बात को ध्यान से सुने, ठीक है। तो आप 11 अक्टूबर तक का वेट करिए। हम जैसे रेगुलर ले रहे थे वैसे ही आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स और इंपॉर्टेंट इडियम्स जो भी है हमारी, वो सारी की सारी यहां पर पढ़ाएंगे। 11 अक्टूबर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब हम प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रैक सीडीएस एफकेट सीएपीएफ विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां जिसने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जल्दी से प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें दोस्तों, क्योंकि प्लस में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? डेली लाइव क्लासेस होती है यहाँ पर, इसके बाद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब आपके एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर कोर्सेज के लिए ये आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोस्तों। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे लाइव टेस्ट और क्विजेस हैं। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मीनिंग क्या हुआ कि आपने जितने भी टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है उस टाइम के दौरान जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे उस कैटेगरी में हैं वो सारे देख सकते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड। कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ आप देख सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जिसने इंस्टॉल नहीं किया जल्दी से इंस्टॉल कर लो, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके की क्लास होती है दोस्तों। सबसे पहले स्पेशल क्लास है जो सभी के लिए फ्री है, याद रखें स्पेशल क्लास सभी लोगों के लिए फ्री होती है। ये क्लास मैं रोज रात को 9 बजे लेता हूं एट 9 PM, जिसमें आपका एक प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं और आपकी बहुत बेहतरीन यहां से प्रैक्टिस हो जाती है। इसके बाद प्लस में बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्राइबर्स। प्लस में मेरा बैच चल रहा है जो कि मॉर्निंग में 11 AM पे होता है, जिसमें कंप्लीट ग्रामर भी होती है। अभी उसमें प्रैक्टिस सेशन भी, प्रैक्टिस कोर्स भी पूरा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अनलॉक फ्री कंटेंट विद माय कोड। अच्छा, अब फ्री क्लासेस मिलेगी कैसे, तो उसके लिए याद कर लो, सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो। डाउनलोड करने के बाद में लॉगिन करो। लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी से। नेक्स्ट आप गोल सेलेक्ट कर लेंगे, मेरी क्लास हो रही है सीडीएस एफकेट
और CAPF में, ठीक है। तो ये इसको ज्वाइन करके, ये जो आपका गोल है, गोल सेलेक्ट करके आप उसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको स्पेशल या फ्री क्लास के नाम से ऑप्शन मिलेगा। उसको क्लिक करने के बाद इनवाइट कोड आपसे पूछा जाएगा, तो आप मेरा इनवाइट कोड यूज कर सकते हो, राठौड़ 10, RATHORE10। इसका यूज करने से आप किसी भी फ्री क्लास को देख पाएंगे, ठीक है। चलो, ये सारे स्टेप्स ज्वाइन करके क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, ठीक है। या दूसरा चैनल है वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगी नोटिफिकेशंस, सभी एजुकेटर्स के जो भी क्लासेस हैं उनकी क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। चलो, सब्सक्रिप्शन की फीस देख लेते हैं फटाफट। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप CDS, FCAT, CAPF कैटेगरी में लेते हैं तो 14,080 रुपीज का होता है दोस्तों। अगर 12 मंथ्स का लेते हैं तो 9,680 रुपीज का है। 6 मंथ्स का लेते हैं तो 7,920 रुपीज का है। 3 मंथ्स एंड 1 मंथ, तो सारे ऑप्शन है। आपको सेलेक्ट जनरली 24 मंथ्स या 12 मंथ्स का करना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम आपको लग जाता है कोर्स कंप्लीट करने में, प्रैक्टिस करने में और अपने एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। अब इन सारी फीस में 10% डिस्काउंट के लिए आप अगेन मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, RATHORE10, दैट इज राठौड़ 10। इससे आपकी फीस में 10% डिस्काउंट होकर ये फीस रह जाती है 12,672 रुपीज फॉर 12 मंथ्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों। चलिए, और बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं। हमारी क्लासेस के टाइमिंग्स मैं आपको बता चुका हूं। प्लस क्लास का टाइमिंग सुबह 11 बजे, स्पेशल क्लास, फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी ऐप रात को 9 बजे, और यूट्यूब पे जो हमारी वोकैब की क्लास चल रही है वो सुबह 10 बजे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।